हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 12 जो है विद्युत। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलाम आवेश का एसआई मात्रक है। एक कूलाम आवेश बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19 कूलाम ऋणावेश होता है। Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू कुल आवेश, N इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। आवेश के प्रभावित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय, यानी I इक्वल टू Q/T। धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। यह हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रभावित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। विभवांतर, इसे V से डिनोट करते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। V इक्वल टू W/θ। SI मात्रक होता है विभवांतर का वोल्ट। एक वोल्ट जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट विभवांतर बराबर 1 जूल कूलाम -1। 1 वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्वक्रम में जुड़ता है। सेल, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। ये अवयव जो विद्युत सेल का प्रतीक दिया गया है। बैटरी सेलों का संयोजन दिया गया है। खुली प्लग कुंजी या स्विच, बंद प्लग कुंजी या स्विच, तार संधि, तार क्रॉसिंग, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, एमीटर, वोल्टमीटर, इन सब के प्रतीक दिए गए हैं। ओम का नियम, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उनमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। V × R, V इक्वल टू IR। R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। SI मात्रक होता है प्रतिरोध का ओम। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। SI मात्रक, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती रहती है। धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधक परिसर 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं के से अपेक्षाकृत अधिक होती है।
मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों द्वारा होता है। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कैसे श्रेणी क्रम संयोजन किया गया है बंद कुंजी में। R1, R2, R3 को कैसे संयोजित किया जाता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणीक्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध RS = R1 + R2 + R3। प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है तथा कुल विभवांतर व्यक्तिगत प्रतिरोधकों के विभवांतरों का योग। V = V1 + V2 + V3। V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। तो जो V1 + V2 + V3 हो जाएगा IR1 + IR2 + IR3। V = I हम कॉमन ले लेंगे तो आज अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर R1 + R2 + R3 एंड V1 + V2 + V3 = V। IR को हम बाहर ले लेंगे तो IR = V = IR भी होता है, तो IR = I को हम बाहर ले लेंगे कॉमन R1 + R2 + R3। तो R = I से I कट जाएगा तो R = हो जाएगा R1 + R2 + R3। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक, पार्श्वक्रम मतलब एक के ऊपर एक, R1, R2, R1। इसमें पार्श्वक्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। I = I1 + I2 + I3। I = V/R भी होता है, तो V/R = V/R1 + V/R2 + V/R3। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। श्रेणीक्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन के लाभ। श्रेणीक्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। सेकंड, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणीक्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणीक्रम में धारा एक जैसी होती है। पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, H = P × T। H = VI/T, H = I² RT। P = हो जाता है VI एंड V = हो जाता है IR एंड H को हम ऊष्मा या ऊर्जा कहते हैं। अतः उत्पन्न ऊर्जा = I² RT। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के प्रभावित होने वाले समय में समानुपाती होती है। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, इसका गलनांक उच्च होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन व आर्गन भरी जाती है जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। विद्युत शक्ति, ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। प्रतीक P = VI, P = IR², I² R = V² R।
शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक इक्वल टू किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 10⁻6 जूल। तो आज हमने किया विद्युत चैप्टर कंप्लीट। आई होप सो आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।